पूरा मतलब आसपास का माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि हर तरफ भुखमरी, बेरोज़गारी और परेशानियाँ, दिक्कतें, जहाँ जाओ वहीं भीड़, अस्पताल में जाओ वहाँ रोगियों की भीड़। और कोई मार्केट में निकलो तो हर तरफ आदमी, इतनी ज़्यादा भीड़-भाड़ और मतलब परेशानी से भरा हुआ, परेशान और फ्रस्ट्रेट, गुस्से में भटक रहे हैं इधर से उधर। बच्चे माँ-बाप से परेशान हैं, माँ-बाप बच्चे से परेशान हैं, टीचर स्टूडेंट से परेशान हैं, पुलिस वाले जनता से परेशान हैं, जनता पुलिस से परेशान है, नेता जनता से परेशान है और जनता नेता से परेशान है। हर तरफ आदमी को मतलब परेशानियाँ, दिक्कतें और बिल्कुल मतलब जीने की इच्छा नहीं हो रही है आजकल। समाज पूरा भटका हुआ है कि मतलब क्या करें, क्या ना करें, कल क्या होगा, कल खाने की व्यवस्था कैसी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इतना हताशा, परेशान भरी ज़िंदगी जो आज के टाइम में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर हमें समझना होगा तो हमें य यहाँ पे यहाँ यहाँ पे उसका हल नहीं है। आज तो मतलब इंटरनेट के आने के बाद से लगभग जो है कि हर चीज़ की जानकारी मिलना जो है आसान हो गया है, अगर हो गया है आज के टाइम में। ऐसा नहीं था कि मतलब पहले भी लोग नहीं हुए जिन्होंने मतलब इनके पीछे की जो हकीकत को मतलब पहचानने के पीछे लोग पड़े। लेकिन ये था कि उसका मतलब ये सीमित संसाधन और जो है कि सीमित पहुँच होने के कारण जो है कि मतलब पहुँचने में मतलब सालों लग गए और सालों में पता नहीं कि कितनी कितनी और भी समस्याएँ खड़ी हो गई। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि इंटरनेट के आने के बाद से पूरी दुनिया जब एक बिल्कुल ग्लोबल विलेज हो चुकी है, तो ये है कि आज क्या हुआ कि फिर जो है कि मतलब ज्ञान पाना आज के टाइम में आसान हो गया। इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, सब चीज़ों के माध्यम से। तो क्या होगा कि जो आज के टाइम में जो समाज में इतनी दिक्कतें, परेशानियाँ चल रही हैं कि मतलब स्कूलों में ढंग की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं? कुछ भी चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं। मतलब बाहर का मतलब स्कूल, कॉलेजों की दुनिया से निकलने के बाद बच्चा जब बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया अपडेट हो गई है, बहुत आगे पहुँच चुकी है। लेकिन स्कूल कॉलेज में वही सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वही सब जो कि क्लास के अंदर बिल्कुल बंद करके बैठा के बच्चों को मतलब दिमागी बीमार किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है कि सबसे बड़ा जो मतलब ये बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ जो हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ये हमारी सरकारों को या फिर हर चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमारे नेता हो गए और हमारी ये पुलिस व्यवस्था हो गई, लगभग हर चीज़ जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है इस तरीके से कि और ऐसे लोग ही सत्ता में पहुँच रहे हैं जिन्हें मतलब महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा का मतलब जो है कि कोई किसी की दूसरे की परवाह नहीं है। हर आदमी को मतलब परवाह अपनी है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं ये देश का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं इस टीम में का खिलाड़ी बन जाऊँ। तो हर आदमी जो है इस तरीके से मतलब बिल्कुल कर को किया जा रहा है। जो ढंग के आदमी हैं उनको नहीं लाया जा रहा है समाज में या फिर जो है जो मीडिया में या फिर जो है कि मतलब राजनीति में, वो ऐसे लोगों को लाया जा रहा है कि जो बाहर के लोगों के हिसाब से करें काम यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो अब ऐसे ही लोग सत्ता में हैं। सत्ता में मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा जो मतलब अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों को मतलब उनको मतलब मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि तुम ज़्यादा आगे बढ़ ना पाओ। तुम्हारे जो मतलब आगे बढ़ने की और जो है कार्रवाई करने की जो तुम सोच रहे हो कि तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो हर तरफ से उसको दबाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कि तुम ना कर पाओ ये सब चीज़ें। तुम सच्चाई बताना चाह रहे हो तो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएँगे और जो तुम्हारे मतलब जो है कि कुर्की कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ मतलब ये षड्यंत्र रच देंगे। तो इस तरीके का भी जो है कि चीज़ें मतलब हो रही हैं कि जो है कि भटकाए रहो सबको। तो अब ये है कि अब इसके पीछे की सच्चाई अगर मालूम करनी है कि ये जो आज जो इतनी दिक्कतें, परेशानियाँ हो रही हैं, तो इनकी सच्चाइयाँ क्या हैं? तो इनकी सच्चाइयाँ जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर, हिंदुस्तान के बाहर। पता चलेगा कि भैया जो है तो हिंदुस्तान में पुराने भी हम लोग कई मतलब राइटर, कई लेखक ने ऐसी-ऐसी किताबें, ऐसी-ऐसी भी बातें मतलब लिखी हुई हैं, जिनको अगर मतलब आदमी समझे तब पता चलेगा कि भाई जो है कि ये सब चीज़ें जो मतलब एकदम से नहीं हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है मतलब जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत जो है मतलब हमारे मतलब बाप-दादाओं को आज से उनकी योजनाएँ जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है भाई। उन्होंने जो पाइपलाइन जो बना रखी है, वो पाइपलाइन केवल इसलिए नहीं बना रखी कि 10 साल 15 साल किया और हमने जो है कि बस कमा लिया, बहुत हमने इकट्ठा कर लिया, नहीं। वो पूरी पीढ़ी उन लोगों ने लगा के रखी है कि हम कमाएँगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो बच्चे हैं वो कमाएँगे, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो कमाएँगे। उन्होंने हमारे घरों में पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से पाइपलाइन जो है बिछा के रखी हुई है कि जो है इनको
शोषण करते रहो, कंपटीशन के नाम पे, नौकरी के नाम पे जो है कि इनको मतलब भरमाए रहो, भटकाए रहो, और जो है इनका जो अच्छे ब्रेन वाले लोग यहाँ पे जो है उनको उनका इस्तेमाल करके अपनी कंपनी में लाओ, और उनको दिखाओ ऐसा कि जो है कि कि जो है कि तुम हिंदुस्तान में हो, लेकिन जो है कि तुम्हारे देश जो है दुनिया में रह के दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जो है विश्वगुरु बन चुके हैं, ये बन चुके हैं, वो बन चुके हैं। तो तुम बस अब तुम इसी में अपनी शान समझो कि जो है कि तुम्हारे देश की तरक्की नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लोग जो है बाहरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको मुनाफा हो रहा है, अच्छी कंपनियों में है, इसी पोस्ट पे हैं, बड़ी ऊंची डिग्रियां हैं, CEO बन गए हैं, ये बन गए हैं, वो बन गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जनता को, हम लोग को इस तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है कि जो है कि ये तुम्हारे देश में बहुत मतलब अच्छे लोग हैं जो कि बाहर के देशों की कंपनियों में ऊंची पोस्टों पे काम कर रही हैं, लेकिन भाई तुम अपने देश की तो हालत देखो ना तुम। और तुम्हारे नेता और तुम्हारे ये सब कहते हैं कि जो है कि हमने मतलब हमारे देश के देश का शान बढ़ा दिया। भाई हमारे देश के लोगों ने शान के बढ़ाई, दूसरे देश की कंपनियों में जाके वो काम कर रहे हैं, तो इससे शान किसकी बढ़ रही है? तो झूठी शान तुम बढ़ा रहे हो। और भी जो आने वाली जो यंग जो जनरेशन है उनको तुम मतलब तुम बढ़ावा दे रहे हो कि तुम भी जो है कि कल को मतलब यहाँ पे रहो, यहाँ पे कमाओ, यहाँ पे खाओ, उसके बाद जो है कि जब जो है सर्विस देने की जब बारी है तो तुम चले जाओ फॉरेन कंपनी में, देश की जो कंपनियाँ हैं उनमें जाके काम करो। लेकिन वो जो कंपनी जिस भी विदेशी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, तो भाई वो जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना माल कहाँ सप्लाई कर रही हैं? हमारी देश में। भाई हम जो है हम मतलब हमारे ही घर के कुछ बच्चे जो हैं वहाँ कुछ मतलब काम कर रहे हैं, और वहाँ जो चीज़ें वो बना रहे हैं वापस हम ही को बेच रही हैं। मतलब हम ही उनकी कंपनी की ग्रोथ भी कर रही हैं, उसके बाद फिर वो जो कंपनी का सारा सामान माल बना हम ही इस्तेमाल कर रही हैं हर तरफ से। भाई तो इसमें तो उन्होंने तो एक तरीके से पाइपलाइन बिछा रखी है हमारे घरों में कि जो है कि वो हमें चूसते रहें, वो चूस रहेंगे। तो आज से जो है जो और ये सरकारी नौकरी का सिस्टम जो था, ये समझो कि पूरा सिस्टम जो ये बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर लोग जो हैं उनको प्रॉफिट मिले। समझ रहे हो ना? ये संविधान, ये कानून, ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन ये कि वो सब चीज़ों का भाई इस्तेमाल करने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। वो दिमाग स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास नहीं है ना, उनको वैसी चीज़ें सिखाई जा रही, पढ़ाई जा रही है कि जो भाई जो है तुम यहाँ से निकलने के बाद अपनी कंपनी शुरू करोगे, उसके बाद रोज़गार दोगे, तुम जो है कि फिर देश का विकास करोगे, देश की तरक्की करोगे। वैसी चीज़ें स्कूल कॉलेज में है ही नहीं। स्कूल कॉलेज में सीधा ये बताया जा रहा है कि तुम वहाँ से पढ़ के जो है अच्छी कंपनी में नौकरी करोगे, क्योंकि वैसे ही लोग पढ़ा रहे हैं। भाई नौकरी माइंडसेट का जब आदमी जो है पढ़ाने वाला ही होगा, तो जो वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो भी बच जाएंगे। भाई एम्प्लॉई का माइंडसेट बन जाएगा कि भाई हम जो है कि इस कंपनी में जाएंगे, मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, ये नौकरी करूंगा, यहाँ जॉब करूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा। तो नौकरशाही वाली पूरी व्यवस्था जो है कि ये थोप दी गई हमारे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बाहर से। तो हमारे जो भी मतलब फादर हमारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो क्या था कि आज से मतलब 40 साल पहले उन्हें जो नौकरी दी गई, तो पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ कि आप जो है अपने यहाँ पे मतलब वैकेंसियाँ निकालिए, लोगों की भर्ती करिए, रोजगार करिए, देश को बढ़ाने में तरक्की करिए। तो वो एक सपना दिखाया गया 40 साल पहले। तो 40 साल पहले हमारे फादर ने या फिर और भी जो आसपास के पूरे गाँव इलाके के जो भी मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे थे, तो उस टाइम पढ़ने अच्छे बच्चे थे, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे होना और एक अच्छा आदमी होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। उन्होंने मतलब हाई स्कूल पास कर लिया, डिग्री ले ली, इंटर पास कर लिया। तो आज से 40 साल पहले क्या था कि हाई स्कूल पास वाले को भी नौकरी दी जाती थी। हमारा कोई 8th क्लास पास भी होता था तब भी नौकरी मिलती थी उसको। आज तो मतलब ये हालत हो गई है कि तुम PhD, उसके बाद MSc, BSc, BTech और पता नहीं कौन सी ऊँची डिग्रियाँ तुम कर ले लो, उसके बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम। तो ये सब चीज़ें हुई कैसे? तो ये सब चीज़ें सोची समझी गई साजिशों के तहत हम लोग साथ में किया गया कि जो है कि पहले जो है कि पहले आज से 40 साल पहले जो
जो उस टाइम जो जवान आदमी थे, हम जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल से कम एज के जितने भी लोग थे, उनके पास मतलब हाई स्कूल पास हो, 8th क्लास पास हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो उन लोगों को नौकरियाँ दो उन लोग। एक नौकरी मिल गई, उन्होंने ये मतलब समझ लिया कि जो है कि हम मतलब सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो जो है देश की तरक्की में हम कुछ योगदान कर रहे हैं। तो भाई वो सब सोची समझी साजिशें हुई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर जो ये समझा कि जो है कि यार जो है कि हमने मतलब हमने इंटर किया था, हमने हाई स्कूल किया था, तो ये शिक्षा से जो है हमारे साथ में और हमारे बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, नौकरी मिल गई हमें। फिर क्या हुआ कि जो उनकी जो बच्चे जब आए, तो ये फिर क्या हुआ कि ये आदमी जो नौकरी पेशा जो आदमी था, नौकरी करने किसी शहर में ही नौकरी मिली, शहर के माध्यम से, या फिर जहाँ ऑफिस था, ऑफिस के माध्यम से उनको भेज दिया गया कि भाई ये एरिया आपका है, इस एरिया में काम करना है, ये एरिया तुम्हारा है, उधर जो है तुमको ये नापना है, यहाँ काम करना है, रोड बनानी है, सड़क बनानी है, समझे ना। तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे होता रहा अपना, धीमे धीमे जो है आज 10 साल, 15 साल, 20 साल में धीमे धीमे विकास होता रहेगा, फिर अपना बढ़ता रहेगा। आदमी महीने के हिसाब से जो है दिहाड़ी या फिर महीने के हिसाब से काम कर रहा था, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये उस टाइम ऐसी ही हुई थी शुरुआत। आज लाखों रुपये मिल रहे हैं, वो अलग चीज़ हो गया। फिर भी उस टाइम में 200-300 रुपये भी जो मिलते थे कम नहीं थे। परचेसिंग पावर उस टाइम भी बहुत थी, 1 रुपये की भी उसमें उस टाइम वैल्यू थी। 10 रुपये तो बहुत बड़ी बात। तो क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे उन्हें ये लगा कि जो है कि यार जो है कि मतलब ये सिस्टम में है, हम लोगों ने पढ़ के जो है हम लोगों ने अपने दम पे हमको नौकरी मिल गई, हमने हाई स्कूल किया था, ये पढ़ाई की थी, हमने मैथ पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी। तो उन्हें ये लगा कि जो है कि ये जो शिक्षा जो हमने जो ली, ये हमारे काम की है। उन्होंने जनता ने गांव देहात से जो आदमी उठ के गया उसने भ्रम पाल लिया कि जो है कि ये शिक्षा से हमें जब इतना सब कुछ मिला है, तो हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको भी कुछ मिलेगा। उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। गांव से उन लोगों ने हटा लिया अपने बच्चों को, अपने कल्चर संस्कृति के से। अब इन्हें नहीं मालूम कि जो है कि उनकी स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा मिल रही है वो हमारी कल्चर संस्कृति के हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के जैसे दिखने में, बात करने में सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें, जो सिलेबस है और पैटर्न है, जो चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं, वो पैटर्न और पूरा सिलेबस इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है कि ब्रेन जो है तुम्हारा किस तरीके से काम करेगा। यही उन्होंने पहले अपने देश में किया। उनको जब जो है कि पता चलेगा कि भैया जो है कि ये चीज़ें, जो ये सिलेबस पैटर्न हमने जो बनाया था, तो ये तो इस तरीके का है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छे एम्प्लॉई हो, वहाँ से जो एम्प्लॉय निकले फिर हमारी कंपनी में जॉब करें, नौकरी करें। तो क्या होगा कि पहले तो उन्होंने अपने यहाँ पे पहले ट्राई किया, अपने यहाँ की जो पूरी मतलब सभ्यताएँ, पूरे लोगों का ब्रेन वॉश किया, उसके बाद अपनी कंपनी में नौकरी कराई, उन्हीं को माल बेचा, उन्हीं को सब, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ये सिर्फ ये रिलेटेड है बेचने से। इसमें किसी देश की तरक्की क्या होगी क्या नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है बेचने से और मुनाफा कमाने से, कि हमारे पास जो है जितना ज़्यादा मुनाफा आएगा उतना ज़्यादा ही जो है हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अब क्या हुआ, तो जो हमारे जो माँ बाप जो थे, तो उन्हें मतलब लगा कि जो है कि इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही जो है कि हम लोगों को ये सब सुविधाएँ मिल रही हैं, इलाज मिल रहा है, पैसा है हमारे पास, तो ये घूमने फिरने की आज़ादी है, छुट्टी मिल रही है 1 दिन की, है कि नहीं। सुबह 9 से 5 बजे तक काम किए, फिर अपने घर में आराम से बच्चों के साथ में, माँ बाप के साथ में है, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उन्हें सुविधाएँ मिल गई। पहले सुविधाएँ दी गई तो उन्हें ज़िंदगी आसान लगी। फिर धीमे धीमे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना शुरू कर दिया, वही सिस्टम उनको मतलब इसी में वो पढ़े। फिर क्या हुआ कि वो जो बच्चे जो वहाँ पे जो सिलेबस और पूरा पैटर्न जो पढ़ रहे थे, तो सिलेबस का पूरा पैटर्न ही इस तरीके का बना हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर्मचारी वाला माइंडसेट हो। तो फिर क्या हुआ कि जब बच्चे जब जो है ओपन माइंड वाले जब हैं, ठीक है ना, तो जो है उन्हें दिक्कतें परेशानियाँ शुरू में हुई।
तो माँ बाप को लगा कि ये मतलब होता है बच्चों के साथ में शुरू में नई चीज़ें सीखने में दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं। हम लोगों ने भी जब नई चीज़ें सीखने के लिए जब ऑफिस या फिर घर से निकले तो हमें भी दिक्कतें हुई थी। उन्होंने ये सोचा कि भाई जो है कि 2 साल 3 साल तक जो है लगातार तो उसमें तुम मतलब स्कूल में जाओगे, पढ़ोगे तो धीमे-धीमे सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो लेकिन क्या होता है कि पूरी संस्कृति का कल्चर ही पैटर्न ही पूरा इस तरीके का बना हुआ है कि एक मशीनी दिमाग तुम्हारा बन जाए। भाई हमारे अंदर मतलब फीलिंग है, इमोशन है, भावनाएँ हैं, फिर प्यार है, माँ-बाप से प्यार है, बच्चों से प्यार है, दोस्तों से प्यार है, गर्लफ्रेंड से प्यार है। तो भाई हर आदमी से हमारे अंदर जो है कि इमोशनल भावनाएँ भी हैं हमारे अंदर। तो क्या होता है कि स्कूल कॉलेज के माध्यम से यही सबसे ज़्यादा हिट जो अगर पड़ती है तो जो इमोशनल आदमी जो होता है वो स्कूल कॉलेज में इसको टिक पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी बार उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी जिसके बारे में वो ना वो सोच सकता है ना उसे घर वाले सोच सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब उसके जो है कि मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी हर तरह से। जो भावनात्मक आदमी होगा स्कूल कॉलेज में टिक पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, झेल नहीं पाएगा वो। अपनी बुराइयाँ, दूसरों की बुराइयाँ, आलोचनाएँ और उसके बाद उनके कड़वे बिल्कुल मतलब शब्द, गालियाँ देना, उसके बाद जो नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें जो हैं एक मतलब ईमानदार या फिर जो है कि मतलब जो थोड़ा मतलब शांत रहने वाला आदमी होगा वो सब ये सब चीज़ें जो है मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी। लेकिन वैसा ही पूरा सिलेबस पैटर्न था ही वहाँ पे। इंग्लिश शिक्षक मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन को जो है उसके बाद इंग्लिश पद्धति को जो है उसमें मतलब सिखाए वो लोग। भले माध्यम हिंदी था वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन पैटर्न पूरा वही था। अच्छे से अच्छे मतलब पढ़ाई करोगे तो जो है कि तुमको ये नौकरी मिल जाएगी, इस कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मतलब पूरा तरीके से मतलब ये माइंडसेट बनाया जाता था बचपन से और बड़े होने तक कि तुम्हें नौकरी ही करनी है। धीमे फिर क्या हुआ कि जो है कि मतलब जो वहाँ से लोग धीमे निकलते रहे। नौकरी किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, वो सब चीज़ें जो हैं पीछे छूट गई। और शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि जो है कि शिक्षा को अब घर में और सर्व शिक्षा अभियान फिर धीमे हो गया शुरू। ये जो कहाँ से ला के बच्चों के ऊपर डाला गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया, उससे कोई मतलब नहीं था। सर्व शिक्षा अभियान में भाई तुमने सिखाया पढ़ाया गया तुमने। तो हमारे मतलब माँ बाप ने भ्रम पाल लिया कि जो है कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा जो है बहुत अच्छी है, रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे बच्चों की तरक्की हो जाएगी। फिर बच्चे हमारे ये जो है कि मतलब आज हिंदुस्तान में कि इस शहर में है, शहर से फिर भाग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, अमेरिका में करेंगे नौकरी, यहाँ करेंगे, ये देश में चले जाएंगे, उस देश में चले जाएंगे। यही हुआ भी। तो ये पूरी सोची समझी गई साजिशें थी कि जो है कि उनको जो अच्छे जो एम्प्लॉई हैं, अच्छे जो कर्मचारी जो हैं, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, उनको अपना सिलेबस पैटर्न उनको पढ़ाओ, अपना सिलेबस पैटर्न पढ़ाओ। जब वो सीख जाएंगे तो उनको नौकरी अपनी कंपनी में हम देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोची समझी गई साजिशें थी, जो है सरकार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से पहले कानून बनाया गया। वो जो मतलब इतना मतलब आगे का उनका उन लोगों ने मतलब सोच के रखा है कि जो है कि कानून के माध्यम से चोरी करो या फिर मतलब लूटो तो जो है भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब उसमें तुम्हारी जेब लूटे, चाहे तुम्हारे बच्चे मर जाए, तुम्हारे बच्चे जेल में जाए, तो चाहे तुमको रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तुम सड़ जाओ, मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून का पालन हम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कानून का माध्यम ही जो है कि इतना ज़्यादा मतलब उन विदेशों के लिए मतलब अच्छा हुआ कि हम तो भाई कानून के माध्यम से हम कर रहे हैं ना। अब इसमें जो है कि तुम्हारे बच्चे मतलब कि मतलब नौकरी मिले ना मिले, रोज़गार मिले ना मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। मतलब सिर्फ ये था कि जो है कि कानून के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें मिले। और इस चीज़ को उन्होंने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया। भाई उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे अच्छे खासे मेहनती कर्मचारी उनको चाहिए थे ना। उनको अमीर बनाने से उनको क्या मतलब। तो ये सब चीज़ें जानबूझ के हम लोगों के माँ बाप के साथ में की गई कि जो है कि तुम अगर तुम ये सिस्टम इस पैटर्न के हिसाब से तुम पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे ये बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छे स्कूलों का
मतलब क्या? अच्छे स्कूल का और अच्छे नौकरी पा लेने का मतलब क्या? भाई पूरा सिस्टम, पूरा पैटर्न ही तुमने मतलब जो इस तरीके से बना के मतलब ये है कि हम रहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में हैं। हम जो है कि एक दूसरे के साथ में रहना और खेलना कूदना सब जो है कि हिंदुस्तान के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्कूल सिस्टम का पैटर्न पूरा जो है वो अंग्रेजी के माध्यम से है। तो ये पूरा माध्यम ही तुमने मतलब जो है कि मतलब कर्मचारियों का और जो शोषण करने का तुमने बना रखा है। तो भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा? बेनिफिट जो बाहर का आदमी बैठा है, जिसने जो है कि पूरी व्यवस्था बना के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू कर दिया है। भाई हम लोग एक तरीके से एक ऐसा समझो समाज हमारा बन चुका है कि उन्होंने हमारे घरों में पाइपलाइन लगा दी है कि भाई एक आदमी को थोड़ी भी चीज़ें अगर बेचोगे तो जब करोड़ों आदमी को वो चीज़ जब हम बेच देंगे तो भाई उसमें मुनाफा इतना ज़्यादा उसमें होता है कि भाई इसको कोई माप नहीं सकते। अगर एक दो आदमी अगर मर भी गए तो भाई क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें मतलब जो है सोची समझी गई, आज से नहीं सोची समझी गई साजिशें से के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको मन नहीं लगता है पढ़ने में, उसको वो अच्छा बच्चा नहीं है, उसको लोग बुराई करेंगे, हमारी इज्जत घट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मेरे नाक कटा दोगे, तुम मेरी इज्जत ये डूबोगी। भैया जो है कि तुम्हारा जब यहाँ पे कुछ है, अपना जब अब है ही नहीं, अपना दिमाग तुम लगा ही नहीं सकते हैं और तुम्हें पूरा बनाया एक सिस्टम मिल रहा है, उसमें तुमको काम करना है, मशीन के हिसाब से दिमाग तुम्हारा होना चाहिए। अगर उस तरीके से तुम्हारे बच्चे का दिमाग नहीं बन पाया, वो चाहता है कि हम अपने दम पे अपने हिसाब से हम ज़िंदगी जिए, अपने हिसाब से करें, उस हिसाब से पूरा और इस हिसाब से उसके माँ बाप भी नहीं जिए। भाई नौकरी करने का तो पूरा मतलब प्रोसेस सिस्टम क्या है भाई, कहीं भी आप नौकरी अगर कर रहे होंगे तो आपको मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या हमने काम करके दिया, क्या बना, उससे मतलब आपको मतलब नहीं है। आपने बस मतलब आपने मतलब 30 साल 50 साल जो भी आपने काम किया, आपने सिर्फ जो है कि एक तरीके से आप गए, आप काम किया, आप चले गए, आप गए काम किए चले गए, महीने में सैलरी मिल गई, काम खत्म हो गया आपका, है ना? तो उसका परिणाम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कि किसका भला हुआ, किसका भला नहीं हुआ, ना आपने कभी पूछने गए, ना आपको जो है कि आपके जहाँ आप संस्था में काम कर रहे थे ना उन्होंने आपको बताया कि आपने जो है अब हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया, हम आपके आभारी रहेंगे, ये कुछ नहीं। बस जो है कि आपने काम किया, हमने आपको पैसा दे दिया, हमारा काम खत्म। अब तुम चाहे 40 साल तक करो, 30 साल तक करो, 10 साल तक करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम छोड़ के भाग जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह मिल जाएगा कोई और हमको, हमारा काम रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, जो वहाँ जो काम करने वाले हैं उसने भ्रम पाल लिया कि जो है कि हमारे काम करने की वजह से हमें ये सब सुविधाएँ मिल रही हैं। तो छोड़ो भाई, जाहिर सी बात है कि हमें कहीं अगर काम कर रहा हूँ, मुझे सुविधाएँ मिल रही हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। सुबह से मतलब 9 से 5 बजे तक हमने काम किया, उसके बाद अपने घर में बच्चों के साथ में बैठे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बातें कर रही हैं। अगले दिन फिर वही हफ्ते में कुछ छुट्टी मिल रही है और यही पैटर्न अगले 40 साल तक हम कर रहे हैं। भाई उसमें से जो आदमी जो पूरे 40 साल यही करने में निकाल दिया, तो उसके अलावा वो कुछ सोचेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसका कोई बच्चा अगर इस तरीके का अगर बन जा रहा है तो उसको दिक्कतें हो रही हैं। तो बाकी बच्चे हमारे कहाँ पहुँच गए, और ये बच्चा जो है कि मतलब ये अपने दम पे करने के चक्कर में जो है बिल्कुल खुद को परेशान कर रहा है, हम लोग को परेशान कर रहा है, दोस्तों आगे अड़ोसी पड़ोसी सबको परेशान करके रखा है। ये नाक कटवा दी इसने मेरी, मोहल्ले में नाते रिश्तेदारों में, उनके बच्चे कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ रह गया। तो हर आदमी फिर उस बच्चे के ऊपर से इतने ज़्यादा मतलब अत्याचार और फिर वो बच्चों को परेशान करना, ये सब मिलकर शुरू कर देंगे कि क्योंकि वो दिक्कतें परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि जो है कि वो खुद भी उस सिस्टम को, जो माँ बाप जो हैं खुद भी इस सिस्टम को समझ नहीं पाए कि भाई ये आखिर सिस्टम जो है, ये सिस्टम बनाया किसने और हमारे ऊपर जो ये सिस्टम जो लागू है, ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। भाई कन्फ्यूज़न तभी माँ बाप को हो रही है। भाई तुमने उस सिस्टम के बारे में समझा ही नहीं, तुम्हें बस ये तुमको अपना फ़ायदा तुम्हें दिख रहा था, तब तक तुमने मैंने काम किया। जब उस चीज़ से तुम्हें दिक्कतें परेशानी तुम्हें होने लगी, तब तुम कह रहे हो कि यार जो है पता नहीं ये सब चीज़ें जो हमने मतलब किया वो सही था नहीं सही था। अब तुम बैठ के सोच रहे हो, जब तुमने जो इतने साल तुमने अपने ज़िंदगी के बर्बाद कर लिए, तुम्हारे बच्चे अब बर्बाद हो रहे हैं, तुम बैठ के सोच रहे हो कि जो है कि यार जो है कि हमने जो किया सही किया नहीं किया, क्या नहीं किया। अब तुम सोच रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है।
सोचते रहो बैठ के। तो तुमने भाई तुम्हारी जो पूरी ज़िंदगी ही तुमने जो एक कर्मचारी के रूप में जो है कि बिल्कुल भाई मतलब गुलामों वाली जो है कि सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक पूरी यही करने में, महीने में कमाने में, तुमने कमाने, खाने, बच्चे पालने, पैदा करने और जो है सेक्स करने में, मज़ा करने में, घूमने फिरने में या और जो है कि इसी सब कामों में तुमने मतलब निकाल दी ज़िंदगी अपनी। भाई तुम्हारे अंदर फिर मतलब ऐसे लक्षण, ऐसे गुण तो तुम्हारे अंदर होंगे ही नहीं कि जो है कि जिससे मतलब तुम्हारे बच्चे को जो ढंग का सीखें, ढंग का कुछ कर पाएँ, है ना? तो अब जो उसमें अगर जो बच्चे जो है ये चाहता है कि हम अपने माँ बाप से अलग ज़िंदगी जिएँगे, हम अपने दम पे जिऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वैसे बच्चे फँस जाएँगे। लेकिन वही जो अगला जो बच्चे का जो है पूरा माइंडसेट जो है कर्मचारी का गुलामी करने वाला अगर बन गया है, तो वो जो है वहाँ नहीं करेगा, प्राइवेट में करेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पैटर्न ही हमने स्कूल कॉलेज का इस तरीके से हमारा मतलब बना हुआ है कि वहाँ से एक स्वतंत्र आदमी वाला माइंडसेट अगर जो वहाँ से निकल रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ उसी को होंगी, क्योंकि सच बोलने वाला और जो है कि मतलब अपने ज़िंदगी अपने दम पे जीने वाले लोग कम होते हैं। क्योंकि जो है कि ये आज से मतलब 200-300 साल पहले तक अगर ऐसा आदमी होता तो मतलब सही था उसके लिए। लेकिन जब जो है कि जब जिस आदमी ने आज से 200-250 साल पहले तक ये जो टाइम में उसने ये सारी चीज़ें सोची, करी और उसने अपना व्यापार पूरे मुल्क पे, पूरे मतलब सारे देश के पूरे दुनिया पे उसने मतलब अपना राज किया और अभी भी मतलब उनकी पीढ़ी आने वाली संतानें मतलब राज कर रही है। तो भाई फिर एक ईमानदार और जो है कि स्वतंत्र आदमी को बर्दाश्त कर पाना जो है किसी की बस की बात नहीं है। हमने पूरा जो है कि पूरा अपना जो है धंधा, पूरा व्यवसाय पूरी दुनिया पे हमने मतलब अपना राज्य फैला हमने लिया है और जो एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे जो है कि सत्ता को नहीं मानता हूँ, तो वो आदमी या तो ताकतवर होगा तो टिक पाएगा, ताकतवर नहीं होगा तो आदमी को दबाया जाएगा। किसी के लोग दबाएंगे, किसी के माँ बाप दबाएंगे उसको, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद दोस्तों में, नाते रिश्तेदारों में, हर आदमी, क्योंकि पूरा पैटर्न ही इस तरीके का बना हुआ है कि भाई एक कर्मचारी वाला दिमाग पूरे मुल्क का है। भाई पूरा मुल्क ही तुम्हारा जो है मतलब कर्मचारी वाला पूरा बना हुआ है। देश के नेता तुम्हारे बिल्कुल मतलब उसी माइंडसेट के हैं। हर आदमी तुमको अपने जैसा ही तुमको मतलब दिख रहा है। वहाँ पे एक आदमी कह रहा है कि मैं अपने दम पे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो क्या होगा? मार दिए जाएंगे वैसे लोग, या फिर जो है उनको पागल घोषित करके यार ये तो इनकी बातों पे ध्यान ना दो, ये तो ऐसे ही भटके रहते हैं, वैसे करके इनको मतलब सब आदमी इग्नोर करेगा, आगे बढ़ जाएगा, भूल जाएंगे उसको, कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही पागल हो गया, इसके पास कोई काम धाम तो है नहीं, ये यही सब बैठे बैठे फालतू की बातें सोच समझ के जो है कि ये अपना दिमाग खराब कर ले रहा है और जो है दिक्कतें परेशानियाँ हम लोग के लिए खड़ी कर रहा है। इसको कहीं भगा दो, इसको मोहल्ले से निकाल दो, गांव से निकाल दो, इसको जो है कहीं भेज दो, पागल खाने भेज दो, ये कुछ नहीं पागल ही सब है मेरे ये सब। क्या होता है वो इसलिए ना कि जो है कि वो सच्चाइयों से आदमी ये सोचता है कि भाई सच्चाई जानने से किसी का पेट और किसी का घर चलने वाला नहीं है, घर चलेगा पैसे से ही। हम भी मानते हैं कि घर पैसे से चलेगा, लेकिन तुमने पूरा भाई ना तुमने पैसे के बारे में तुमने समझा है ना तुमने जो है ये जो पूरी जो मतलब ये पूरा हमारे घर की मतलब हर घर की चीज़ें जो है तुम खरीद के ला रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि जो है तुम हिंदुस्तान का बना माल खरीद रहे हो कि जो है कि विदेशी कंपनी माल तुमको बेच रही है। तुम्हें बस जो है अपनी अय्यासी और अपनी जो ज़रूरतें पूरी करनी है खाली तुमको। देश का विकास और जो है कि हमारे पड़ोसी का क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होगा, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई? आज तुम जो है कि टिके हुए हो इसलिए कि जो है तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, इसलिए जो तुम सारी चीज़ें धीमे खरीद रहे हो। लेकिन जो है आने वाले टाइम में तुम्हें हर तरफ से इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा कि तुम्हारे पास अपना कोई खुद का कुछ होगा ही नहीं मेरे भाई। कहीं भी जाना होगा भाई, तुम्हारे पास अगर हर चीज़ मशीनों से करोगे तो फिर क्या होगा? कहीं भी तुमको जाना होगा, तुम कहोगे यार चलो मतलब कार से चलते हैं, कभी कहोगे कि जो है पेट्रोल वाली बाइक से चलते हैं, कभी कहोगे किराए की गाड़ी से चलते हैं। तो भाई तुमने अपने ज़िंदगी को तुम फंसा रहे हो मशीनों के चक्कर में, है ना? फिर कहीं भी हर चीज़ के लिए तुमने गाड़ियाँ कर ली है तो हर 2-3 महीने बाद फिर
सर्विस में पैसा खर्च करोगे, फिर पेट्रोल में पैसा खर्च करोगे, उसके बाद अगर मोबाइल होगा, मोबाइल में पैसा खर्च करोगे, फिर टाइम के हिसाब से मोबाइल अपडेट हो के आ जाएँगे, फिर जो मोबाइल अपना पुराना मोबाइल बेच दोगे, नया मोबाइल खरीदोगे, बिजली का बिल चुकाओगे, पानी का बिल चुकाओगे, घर में रहोगे, टीवी का रिचार्ज करवाओगे, है ना? तो हर तरीके से लोगों ने अपनी पाइपलाइनें हमारे घरों में लगा रखी है, और एक घर नहीं है, करोड़ों घर, अरबों घर हैं। तो लोगों ने पूरा जो एक इस तरीके से मतलब जनता को मतलब बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी मुनाफा कमा रहा है। भाई जनता को छोड़ के, और जो हम लोग जो हैं, हम लोग एक कर्मचारी वाले मतलब आदमी को छोड़ के हर आदमी को का फ़ायदा हो रहा है। 10 साल पहले जो मतलब हमने देखा था, 10 साल बाद जो है कि करोड़ों अरबों की संपत्तियाँ, बच्चे विदेश में घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में मतलब राज कर रही हैं उनकी बच्ची। वो पूरा ये सिस्टम ही इस तरीके का मतलब ये बना हुआ है कि जो है कि यहाँ इसमें से मतलब एक अच्छे आदमी और ईमानदार आदमी का निकल के जो है कि ऊपर आना आसान नहीं है। ना हमने बनाया, ना किसी ने बनाया, ये सब सोची समझी गई साजिशें थी कि जो है कि पहले एक आदमी को नौकरी दो, उसको अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से और अपने समाज से काट के शहर में ले आओ उसको। धीमे धीमे करते 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 जो है कि फिर हर आदमी, फिर आज के टाइम में हर आदमी गाँव छोड़ के भाग रहा है। वो गाँव छोड़ के इसीलिए भाग रहा है कि हर आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता है, हर आदमी सोचता है कि नौकरी करने में सुविधाएँ हैं। देख रहे हैं ना वो आसपास में जो पूरा जो माहौल, पूरा समाज का मतलब इस तरीके बना हुआ है कि नौकरी करने वाला आदमी जो है, पैसा जिसके पास है वो पैसे से अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाएं और घूमना फिरना और अच्छे कपड़े और अच्छे गाड़ी घोड़ा हर आदमी के पास में है, तो हर आदमी पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो क्या था कि आज से 40 साल पहले कुछ आदमी को बांटी गई, और आज के टाइम में हर आदमी को मतलब अपना मतलब दिखाया जा रहा है कि जो है कि अब तुम जो है कि ये डिग्री ले लोगे तो तुमको ये नौकरी मिल जाएगी, ये कर लोगे, वो कर लोगे, फिर तुमको अपने आराम से। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग अलग तरीके से दिखाते हैं, मूवी वाले अलग बिल्कुल मतलब सुट्टा मारते हुए दिखाते हैं, स्टाइल में कपड़े पहन के जो है कि चलते हुए दिखाते हैं, ब्रांड जूता का मतलब पहन के चलते हुए दिखाते हैं, ये गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं, वो गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें इस तरीके से मतलब जानबूझ के बनाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचो वो चीज़। भाई पूरा समाज, पूरे जो आसपास का पूरा माहौल का पूरा पैटर्न इस तरीके का बना हुआ है कि हर आदमी को कुछ न कुछ बेचते रहो, लोग बेच रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो जो है इसमें जो है कि भला उन्हीं आदमी का होना है जो ऊपर के लोग बैठे हैं। भाई हमने जो है आज हमने जो कंपनी खोली है, हमारा जो है मतलब एक सिटी में मतलब पूरा हर आदमी खरीद रहा है, तो क्या वही मैं फिर यहीं पे रुकने वाला नहीं हूँ। फिर मैं जो है आज जो है मतलब एक सिटी में है, कल जो है दूसरे पड़ोस में कौन सी सिटी है, वहाँ कौन सी सिटी है, वहीं के लोग को हायर करेंगे, वहीं के लोगों को अपना माल देंगे, वहीं के लोग बेचेंगे। तो पूरा सिस्टम ही, पूरा पैटर्न ही इस तरीके का बना हुआ है कि जो पहले से जो लोग हैं वो लोग क्यों नई कंपनी को खुलने देंगे। इसीलिए उन्होंने कंट्रोल किया हमारे स्कूल कॉलेजों को, हमारे पूरे शिक्षा के पैटर्न को उन लोगों ने मतलब कैप्चर किया कि अपडेट ना होने देंगे इन लोग को। स्कूल कॉलेज के माध्यम से इन लोग का माइंडसेट ऐसा कर दो कि वहाँ से निकलने के बाद हमारी कंपनी ही दिखे उनको, चाहे वो बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, वो सब कंपनियों में अच्छे मनोवैज्ञानिक लोगों को उन लोगों ने बैठा कर रखे हैं। ये जो मतलब एडवर्टाइजमेंट करने वाले, विज्ञापन करने वाले, नेताओं का विज्ञापन करने वाले, उनके लिए मतलब लेटर और एप्लीकेशन और जो है कि मतलब चाहे कि और बातें लिखने वाले लोग जो बैठे हैं, वो इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के मनोवैज्ञानिक बैठे हैं कि उन्हें क्या लिखना है, क्या चीज़ें बोलना है, कहाँ पे क्या चीज़ करना है, वो सब चीज़ें बाकायदा लिख के सब सोच समझ के उन लोग बताते हैं कि भैया जो है कि आप इस इलाके में जा रहे हैं कि वहाँ पे इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप की सोच रखते हैं, तो आपको इस टाइप की बातें करनी वहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो उन्हें लगेगा कि ये जो है कि अरे तो मतलब हमारी भाषा बोल रही हैं, हमारे कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़े ही रहस्य हमारे यही है। लेकिन वहाँ पे फिर क्या होगा कि कुछ टाइम का ये सब चीज़ें जो होती हैं, उसके बाद जो है असली चेहरा तो उसके बाद में पता चलता है ना कि आदमी का मतलब असली चेहरा क्या है कि नहीं। एक बार में आप किसी को मतलब समझ के देख के जज नहीं कर सकते हैं ये जो साहब जी मेरे सामने खड़ा है कि वो मतलब जो है किस टाइप का है।
अरे ये तो मेरे जैसी बातें कर रहा है, ये तो मेरे बहुत ख़ास है, नज़दीक के आदमी है। अरे चलो मतलब फिर ये इनको अपने गाँव में, अपने शहर में बुलाया गया इनको, वहीं से खेल शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें अब जो है कि अब लड़ाई झगड़ा और पहले मतलब गोला बारूद और जो है कि अत्याचार और शोषण जो चीज़ें होती थी, आज जो है कि वो सब चीज़ें जो लोग कर चुके हैं, उनके जो बाप दादाओं ने जो किया है उन्होंने किया है, समझा है। तो नई जो पीढ़ी जो उनकी जो आने वाली है, जो टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो नई पीढ़ी जो है वो समझ रही है इस चीज़ को, कि पहले के टाइम में जो है मतलब कि मारना पीटना, अत्याचार करना, नौकरी देना और जो है कि भूमि ज़मीनें हड़प लेना, इस तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि हर चीज़ जो है कि लिखा पढ़ी करके कानून के माध्यम से नियम कानून बना के मतलब बाकायदा हर तरीके से इस तरीके से मतलब सरकार के माध्यम से किया जा रहा है कि उसको दिखाया जा रहा है लीगल। भाई कानून के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं तो जनता को लगता है कि ये कानून के माध्यम से जब चीज़ें हो रही तो सही होंगी। लेकिन जो है कानून के माध्यम से ही आज के टाइम में जितना ज़्यादा जो है अत्याचार और शोषण कानून के माध्यम से हो रहा है जनता का, हम लोग का जो जो यंग जो बच्चे हैं हमारे जैसे, जो नई जो आज 18-19-20 साल के जो बच्चे हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके का मतलब बनाया जा रहा है, जानबूझ के सोची समझी गई साजिशों के तहत। उनको मालूम है कि इन बच्चों को जो है अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के से हटा के जो है कि हमारी भी बाहर की जो मतलब फ़ॉरेन की, विदेशियों की जो संस्कृति, वो अपनी संस्कृति चाहते हैं अब थोपना। कि अब इनको जो है मतलब जो सेक्स के पीछे पागल कर दो, नशा के पीछे पागल कर दो, फिर जो है कि ड्रग्स और नशा और ये सब चीज़ें उनको बेचो, सप्लाई करो, माँ बाप से अलग कर दो, दोस्तों से अलग कर दो, स्कूल टीचर का बिल्कुल रिस्पेक्ट करना बिल्कुल हटा दो। ये सब चीज़ें मतलब एकदम से नहीं हुई हैं। जैसे और कहते हैं कि कलयुग कलयुग कलयुग, ये पोंगे पंडित और ये सब जो ये प्रवचन देने वाले कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। भाई ये पूरा सोची समझी गई साजिशों के तहत ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इस चीज़ को कोई माने ना माने, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं सोची समझी की साजिशें हैं के तहत ये सब चीज़ें की गई हैं कि भैया जो है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हैं, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। और फिर ये पोंगा पंडित और ये प्रवचन करने वाले कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि जो है दान करो, पुण्य करो, बच्चों को यहाँ भेजो, वो करो, ये करो। हर आदमी भाई लूट रहा है एक दूसरे को, समझ रहे हो ना। इसलिए जो है कि अब जो है इतना ज़्यादा मतलब अत्याचार, भाई प्रकृति ने ये सब चीज़ें नहीं बनाई, प्रकृति ने सिर्फ जो है आदमी बनाया।